नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान का अपवा तंत्र और इस अपवा तंत्र में हम आंतरिक जल प्रवाह की नदियों को पढ़ रहे थे और आंतरिक जल प्रवाह की कुछ नदियां हैं जिनकी चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। दोस्तों, आज हम देखिए बात करने वाले हैं आंतरिक जल प्रवाह की नदी, जिसमें आपको आज बाणगंगा नदी के बारे में पढ़ना है कि बाणगंगा नदी है, इनकी क्या विशेषता है, कौन कौन से क्वेश्चन हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, यानी बाणगंगा नदी की बात करते हैं तो बाणगंगा नदी की पहले तो देखिए लोकेशन क्या है। लोकेशन को आप देखिए किस प्रकार से ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आप राजस्थान का मानचित्र है वो याद रखेंगे और इसी मानचित्र पर आप यदि बाणगंगा नदी की लोकेशन देखेंगे तो वो लोकेशन देखिए आपके सामने किस प्रकार से प्राप्त होगी। यानी जब भी आप बाणगंगा नदी को देखते हैं, जब भी आप दोस्तों बाणगंगा नदी को देखते हैं तो इसका उद्गम देखिए कहां से होता है। तो याद रखेंगे, यहाँ पर आपके सामने एक जिला है जिसका नाम है जयपुर और जयपुर के बाद में देखा जाए तो जयपुर के बाद में जिला आता है आपके सामने दौसा और दौसा के बाद में यहाँ पर आपके सामने जिला आता है दोस्तों भरतपुर। तो देखिए बाणगंगा नदी की बात करें तो वो जयपुर से निकलती है और जयपुर से निकलने के बाद में ये दौसा में प्रवेश करती है और दौसा में प्रवेश करने के बाद में ये भरतपुर जिले में प्रवेश करती है और भरतपुर जिले में बहने के बाद भी दोस्तों ये कौन से राज्य में चली जाती है, यूपी में चली जाती है। यानी कहने का मतलब हुआ कि राजस्थान के 3 जिले जयपुर, दौसा, भरतपुर में ये बाणगंगा नदी बहती है। अब इनका विस्तार देखते हैं कि इनका उद्गम देखिए कहां से होता है, इन पर कौन कौन से बांध बने हैं और ये नदी कहां पर जाकर के विलुप्त होती है। देखिए, यानी बाणगंगा नदी की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, यहां से बाणगंगा नदी की बात करते हैं तो बाणगंगा नदी का सबसे पहले देखिए उद्गम कहां से होता है। तो याद रखेंगे कि राजस्थान में इस बाणगंगा नदी का उद्गम है ये बैराट की पहाड़ी से होता है। कौन सी पहाड़ी से होता है? बैराट की पहाड़ी से होता है। और इस बैराट की पहाड़ी की बात करें तो ये कहां पर है? तो याद रखेंगे बिज्जक की पहाड़ी है आपके सामने जयपुर जिले में। वहां से देखिए आपके सामने इस बाणगंगा नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। यानी यहां से देखा जाए तो आपके सामने देखिए अगर बाणगंगा नदी की बात करें तो ये बैराट की पहाड़ी है बिज्जक जयपुर में, वहां से इस नदी का उद्गम होता है। ये नदी आपके सामने देखिए यहां से निकलती है जयपुर जिले से और जयपुर जिले से निकलने के बाद भी देखिए ये नदी कहां प्रवेश करती है, दौसा जिले में प्रवेश करती है और दौसा जिले में बहने के बाद में देखिए ये नदी सीधी अपना जल है वो देखिए कौन से जिले में लेकर चली जाती है। तो याद रखेंगे मित्रों भरतपुर जिले में और भरतपुर जिले में बहने के बाद में ये नदी देखिए कहां चली जाती है। तो याद रखेंगे यूपी में। कहां चली जाती है? यूपी में। यानी सबसे पहले जैसे ये जयपुर में बैराट की पहाड़ी से निकलती है तो बैराट की पहाड़ी से निकलने के बाद में देखिए ये नदी पहले तो जयपुर जिले में बहती है। कहां पर बहती है? जयपुर जिले में। और जयपुर जिले में बहने के बाद में देखिए दोस्तों कौन से जिले में बहती है? ये दौसा जिले में बहती है और दौसा जिले में बहने के बाद यानी दौसा जिले में बहने के बाद में ये नदी कहां पर प्रवेश करती है? तो याद रखेंगे भरतपुर में। यानी भरतपुर में बहने के बाद में ये नदी देखिए आपके सामने यानी भरतपुर को छोड़कर यानी राजस्थान को छोड़कर के ये नदी कहां चली जाती है? यूपी में चली जाती है। लेकिन दोस्तों यहां से आपको एक चीज याद रखनी है कि जैसे ये नदी भरतपुर जिले में बहने के बाद में देखिए ये यूपी में जाकर के विलुप्त होती है। तो यूपी में देखिए ये कहां पर विलुप्त होती थी? तो याद रखेंगे आपके सामने एक स्थान है जिसका नाम है फतेहाबाद। कौन सा स्थान है? फतेहाबाद। इस फतेहाबाद की बात करते हैं तो फतेहाबाद ये कहां पर है? ये आगरा में। और आगरा देखिए आपके सामने कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। और यहां से देखिए यमुनोत्री हिमनद का जो टिहरी गढ़वाल क्षेत्र है वहां से देखिए दोस्तों आपके सामने एक नदी निकल करके आती है
और उस नदी का नाम है आपके सामने यमुना नदी। कौन सी नदी आती है यहाँ पर? यमुना नदी। देखिए यमुना नदी की बात करते हैं। यमुना नदी की हमने देखिए पीछे भी चर्चा है वो कर ली है कि यमुना नदी है, ये यमुनोत्री हिमनद का जो टिहरी गढ़वाल क्षेत्र है वहां से जब ये नदी निकल करके आती है तो जैसे ये यूपी राज्य में प्रवेश करती है तो यहाँ पर आपके सामने जो फतेहाबाद आगरा यूपी का जो भाग है वहां पर इस यमुना नदी में देखिए आपके सामने कौन सी नदी मिल जाती है? तो याद रखेंगे बाणगंगा नदी। ये बाणगंगा नदी यमुना नदी में मिल जाती है। लेकिन यहां से देखिए दोस्तों आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि बाणगंगा नदी का जल है वो पहले यमुना नदी में जाकर के मिलता था, लेकिन आज यदि वर्तमान की बात करें, देखिए दोस्तों यदि वर्तमान समय की बात करते हैं तो वर्तमान में देखिए इस नदी का जल है, कौन सी नदी का? यानी बाणगंगा नदी है। इस बाणगंगा नदी का जल है ये वर्तमान में यमुना नदी में नहीं जाता है, इसलिए ये बाणगंगा नदी आपकी आंतरिक जल प्रवाह की नदी मानी जाती है। लेकिन इस बाणगंगा नदी की बात करते हैं तो जैसे ये नदी देखिए यहां से निकलती है तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जयपुर जिले में इस नदी के किनारे से देखिए एक सभ्यता है वो प्राप्त हुई थी, और उस सभ्यता की बात करते हैं तो वो सभ्यता आती है आपके सामने बैराठ सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? बैराठ सभ्यता। इस बैराठ सभ्यता की बात करते हैं तो बैराठ सभ्यता देखिए राजस्थान के कौन से जिले में? जयपुर जिले में। और कौन सी नदी के किनारे से प्राप्त होती है? तो याद रखेंगे बाणगंगा नदी के किनारे से प्राप्त होती है। उसके बाद में देखिए दोस्तों यहां से आपसे ये कहा जाएगा कि इस बाणगंगा नदी पर राजस्थान के जयपुर जिले में कौन सा बांध बना? तो दोस्तों यहां से आपको याद रखना है यहां पर एक बांध बना है जिसका नाम है जमुआ रामगढ़। यानी जब जमुआ रामगढ़ बांध की बात करते हैं, देखिए दोस्तों जमुआ रामगढ़ बांध की बात करते हैं तो ये बांध आपके सामने जयपुर जिले में बना। और कौन सी नदी पर बना है? तो आपको ध्यान रखना है कि ये राजस्थान की बाणगंगा नदी है, इस बाणगंगा नदी पर बना हुआ है। उसके बाद में देखिए इस नदी की बात करते हैं बाणगंगा नदी की, तो ये नदी जब भरतपुर जिले में प्रवेश करती है, देखिए भरतपुर जिले में प्रवेश करती है तो भरतपुर में भी इस नदी पर एक बांध का निर्माण है वो किया गया है। और यदि भरतपुर की बात करें तो भरतपुर में देखिए इस नदी पर कौन सा बांध बना है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि भरतपुर जिला है और यहाँ पर आपके सामने देखिए इस भरतपुर जिले में बाणगंगा नदी है, इस बाणगंगा नदी पर एक बांध का निर्माण है वो किया गया है। देखिए यहाँ से बाणगंगा नदी पर जो भरतपुर में जिस बांध का निर्माण किया गया है वो बांध देखिए आपके सामने कौन सा है, और इस बांध के द्वारा देखिए जो जल की आपूर्ति होती है वो किस झील को यानी भरतपुर है, इस भरतपुर में देखिए जो बाणगंगा नदी पर जिस बांध का निर्माण किया गया है इस बांध के द्वारा जो जल की आपूर्ति होती है वो कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य को होती है? तो दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि भरतपुर में एक वन्य जीव अभ्यारण्य जिसका नाम है आपके सामने केवला देव। यानी केवला देव अगर वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें या केवला देव घना पक्षी अभ्यारण्य की बात करें, केवला देव घना पक्षी अभयारण्य यानी केवला देव घना पक्षी अभयारण्य है, ये कहां पर है? तो आपको ध्यान रखना है कि ये राजस्थान के भरतपुर जिले में, यानी केवला देव घना पक्षी अभयारण्य है ये आपका राजस्थान के भरतपुर जिले में। और इसी भरतपुर में देखा जाए तो आपके सामने ये कौन सी नदी के पास बना है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये कौन से नदी के किनारे पर बना है? तो बाणगंगा नदी के किनारे पर बना है। और इसी बाणगंगा नदी पर जिस बांध का निर्माण किया गया है दोस्तों वो बांध आपके सामने देखिए कौन सा आता है? तो यहाँ पर मित्रों आपको याद रखना है अजान बांध। यानी अजान बांध की बात करें तो ये अजान बांध आपके सामने राजस्थान के कौन से जिले में बना है? तो याद रखना है ये भरतपुर जिले में बना है। कौन से जिले में बना है? भरतपुर जिले में बना है। अजान बांध कौन सी नदी पर?
बाणगंगा नदी पर। और इसी केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य की बात करें तो इस अभयारण्य को जो जल की आपूर्ति होती है वो जल की आपूर्ति किस बांध के द्वारा होती है। तो याद रखना मित्रों, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य इसको जलापूर्ति किस बांध के द्वारा होती है। तो याद रखना है अजान बांध के द्वारा इसको जल की आपूर्ति होती है। उसके बाद में देखिए दोस्तों, यहां से आपसे ये कहा जाएगा कि ये जो बाणगंगा नदी है, ये जो बाणगंगा नदी है, इस बाणगंगा नदी को किस किस उपनाम से पुकारा जाता है। तो याद रखेंगे कि बाणगंगा नदी है, इस नदी को कहा जाता है अर्जुन की गंगा। क्या कहा जाता है इसको? अर्जुन की गंगा। राजस्थान में कौन सी नदी को अर्जुन की गंगा कहा जाता है? उसके बाद में कौन सी नदी को राजस्थान में ताला नदी कहा जाता है? तो राजस्थान में कौन सी नदी को ताला नदी कहा जाता है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है बाणगंगा नदी को ही राजस्थान में ताला नदी कहा जाता है और इसी बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा कहा जाता है। इसी बाणगंगा नदी की बात करते हैं तो इस नदी को कहा जाता है दोस्तों रुंडित नदी। कौन सी नदी कहा जाता है इसको? रुंडित नदी कहा जाता है। इसी नदी को कहा जाता है खंडित नदी। यानी राजस्थान की रुंडित या खंडित नदी कौन सी है? तो वो नदी आपको कौन सी बतानी है? बाणगंगा नदी बतानी है। राजस्थान में कौन सी नदी को अर्जुन की गंगा कहा जाता है? बाणगंगा नदी को। कौन सी नदी को ताला नदी कहा जाता है? बाणगंगा नदी को। तो ये सारे आपके सामने इनके उपनाम है। उसके बाद में देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि बाणगंगा नदी है, यानी बाणगंगा नदी का जो प्रवाह है, बाणगंगा नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, ये प्रवाह क्षेत्र देखिए क्या कहलाता है? तो याद रखेंगे ताला कहलाता है। यानी इसका प्रवाह क्षेत्र ही ताला कहलाता, इसलिए इस नदी को ताला नदी कहा जाता है। इतनी बात क्लियर हुई। उसके बाद में देखिए मित्रों, यहाँ से आप ध्यान रखें कि बाणगंगा नदी की सहायक नदी है वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहले इनकी सहायक नदी की बात करते हैं तो वो सहायक नदी आपके सामने देखिए कौन सी आती है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे बाणगंगा नदी है, इनकी देखिए आपके सामने 4 सहायक नदियां आती है। यानी बाणगंगा नदी की कितनी सहायक नदियां आती है? 4 सहायक नदियां आती है, जिसमें आपके सामने एक नदी का नाम है दोस्तों गोमती नाला। कौन सा नाला है? गोमती नाला। यानी ये आपके सामने इस नदी की ये सहायक नदियां हैं। क्या है इसकी? सहायक नदियां। उसके बाद में एक नदी है जिसका नाम है आपके सामने सूरी नदी। सूरी नदी के अलावा देखा जाए तो दोस्तों नाम आता है आपके सामने पलासन नदी का। और पलासन नदी के अलावा देखा जाए तो दोस्तों नाम आता है सावन नदी का। देखिए कौन कौन सी इनकी सहायक नदियां हैं। एक तो नदी है जिसका नाम है गोमती नाला, दूसरी है सूरी नदी, तीसरी है पलासन नदी और चौथी है आपके सामने सावन नदी। अब करना क्या है? सबसे पहले देखिए यहां से इस गोमती नाला नदी की बात करते हैं तो ये गोमती नाला नदी निकलती कहां से? देखिए यहां पर आपके सामने नदी है कौन सी? गोमती नाला नदी। इस गोमती नाला नदी की बात करते हैं तो ये नदी निकलती कहां से? तो याद रखेंगे ये बेमपुरा से निकलती। कहां से निकलती है? बेमपुरा। और ये बेमपुरा का जो भाग है ये आपके सामने कहां पर है? ये जयपुर जिले में। यहां से आपके सामने देखिए कौन सी नदी का उद्गम होता है? गोमती नाला नदी का उद्गम होता है। ये नदी आपके सामने जयपुर से निकलती है और जयपुर से निकलने के बाद में ये नदी सीधी अपना जल वो कौन सी नदी में लेकर के चली जाती है? तो याद रखेंगे दोस्तों ये बाणगंगा नदी में अपना जल है वो लेकर के चली जाती है। इस प्रकार से आप ध्यान दीजिए कि यहां से देखिए आपके सामने एक नदी जिसका नाम है गोमती नाला। कौन सा नाला है यहाँ पर? गोमती नाला। ये गोमती नाला किस नदी की सहायक नदी है? तो याद रखिए मित्रों बाणगंगा नदी की सहायक नदी है। और ये सहायक नदी जयपुर के बेमपुरा से निकलती है और वहां से निकलने के बाद में ये नदी सीधी अपना जल वो देखिए कौन सी नदी में लेकर के चली जाती है? तो याद रखेंगे बाणगंगा नदी में। मिल गई यहाँ से बाणगंगा नदी में।
उसके बाद में देखिए दूसरी नदी की बात करते हैं तो वो नदी आती है आपके सामने, देखिए सूरी नदी। कौन सी नदी है यहाँ पर? सूरी नदी। यदि सूरी नदी की बात करते हैं तो सूरी नदी देखिए मित्रों कहां से निकलती है, तो याद रखेंगे सूरी नदी का जो उद्गम होता है वो कासट गांव से होता है। कासट गांव आपका कौन से जिले में है? तो याद रखिए मित्रों दौसा में। और यहां से देखिए जैसे आप देखिए सूरी नदी को पढ़ते हैं तो ये सूरी नदी कासट से निकलती है, यानी दौसा जिले से निकलती है। और वहां से निकलने के बाद में दोस्तों ये नदी सीधी अपना जल ये भी कौन सी नदी में लेकर के चली जाती है, तो याद रखना है आपको कि ये बाणगंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। ये नदी भी मिल चुकी है यहाँ पर, यानी सूरी नदी है ये कासट से निकलती है दौसा से, और वहां से निकलने के बाद में ये नदी देखिए सीधी बाणगंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। कौन सी नदी में जाकर मिलती है? ये बाणगंगा नदी में जाकर के मिलती है। तो यहाँ से ये बाणगंगा नदी में मिल गई है। उसके बाद में देखिए यहाँ से अगली सहायक नदी की बात करते हैं। अगली सहायक नदी की बात करते हैं तो वो नदी दोस्तों आती है आपके सामने पलासन नदी। कौन सी नदी है? पलासन नदी। ये पलासन नदी देखिए कहां से निकलती है, तो याद रखिए मित्रों ये राजपुरा से निकलती है। कहां से निकलती है? राजपुरा। और राजपुरा देखिए आपके सामने कौन से जिले में है? अलवर जिले में। देखिए दोस्तों यहां से ध्यान रखना, मैंने अभी बोला राजपुरा। कौन सा पुरा है? ये राजपुरा है। राजपुरा पड़ेगा आपका अलवर जिले में। आपके सामने एक आता है राजपुरा दरीबा। राजपुरा दरीबा, देखिए यहाँ पर मैंने राजपुरा के आगे दरीबा शब्द लगा दिया, तो राजपुरा दरीबा आपका कौन से जिले में? तो याद रखेंगे राजसमंद जिले में। इसी राजपुरा से मिलता जुलता आपको नाम मिलेगा रामपुरा। देखिए एक राजपुरा है एक रामपुरा है, तो ये रामपुरा देखिए आप पढ़ेंगे रामपुरा अंगुचा भीलवाड़ा। कहाँ पढ़ेंगे? रामपुरा अंगुचा भीलवाड़ा। तो ये इनकी चर्चा मैं आपको आगे करके बताऊंगा जब हम राजस्थान के खनिजों को पढ़ेंगे, वहां पर इनकी चर्चा करेंगे। तो देखिए यहां से जैसे आप देखिए पलासन नदी को पढ़ते हैं तो पलासन नदी है ये राजपुरा है आपके सामने अलवर जिले में। वहां से देखिए ये पलासन नदी है वो निकलती है, और यहां से निकलने के बाद में देखिए दोस्तों ये नदी सीधी अपना जल है वो कौन सी नदी में लेकर आ जाती है, तो याद रखेंगे बाणगंगा नदी में। देखिए यहां से इस तरीके से ये आपके सामने देखिए बाणगंगा नदी में आकर के मिल रही है। कौन सी नदी में आकर मिल रही है? बाणगंगा नदी में। कौन सी नदी? पलासन नदी। तो यहाँ से आप ध्यान रखें कि पलासन जो नदी है ये बाणगंगा नदी की सहायक नदी है, और ये सहायक नदी कहाँ से निकलती है? ये राजपुरा अलवर से निकलती है, और यहाँ से निकलने के बाद में ये नदी बाणगंगा नदी में आकर के मिल जाती है। तो यहाँ से देखिए गुमटी नाला नदी हो गई, सूरी नदी हो गई, यहाँ से पलासन नदी हो गई। उसके बाद में देखिए सावन नदी। सावन नदी की बात करते हैं तो सावन नदी देखिए कहां से निकलती है? देखिए मित्रों सावन नदी की बात करते हैं तो सावन नदी है वो आपकी कहां से निकलती है? तो याद रखेंगे कि सावन नदी का जो उद्गम होता है वो अंगरी गांव से होता है। कहां से होता है? अंगरी गांव से होता है। और अंगरी कहां पर है? अलवर जिले में। कहां पर है? अलवर जिले में। यहां से देखिए दोस्तों आपके सामने इस सावन नदी का उद्गम होता है। ये सावन नदी यहां से निकलेगी, और यहां से निकलने के बाद में यहां से अलवर जिले से निकलती है। यहां से निकलने के बाद में ये नदी सीधे आकर के इस बाणगंगा नदी में मिल जाती है। तो यहाँ से देखिए आपके सामने कितनी सहायक नदियां हो चुकी है? आपके सामने देखिए सूरी नदी है, पलासन नदी है, सावन नदी है, गुमटी नाला नदी है। ये सारी की सारी सहायक नदी है वो आपको कौन सी नदी की पढ़ने के लिए मिलेगी? तो याद रखना दोस्तों बाणगंगा नदी की। यानी यहां से मैंने आपसे कहा कि पलासन नदी, यहां से सावन नदी, यहां से गुमटी नाला, और यहां से सूरी, ये सारी की सारी सहायक नदियां मित्रों आपके सामने बाणगंगा नदी के। लेकिन इन सहायक नदियों को देखिए आपको याद कैसे करना है दोस्तों? याद करने के लिए आपको यहां से प्यारा सा एक सूत्र याद रखना है।
क्योंकि जब आप सूत्र के माध्यम से नदियों को याद करोगे तो याद आसानी से रह जाएगी। देखिए याद कैसे करना है, तो यहां से आपको याद रखना है। देखिए बाण गंगा नदी कौन सी पढ़ रहे हैं अपन, बाण गंगा नदी। तो यहां से याद रखना है कि बाण गंगा की सासू, बाण गंगा की सासू पलासन से गुमटी नाला में मिल गई। देखिए दोस्तों यहां से आपके सामने प्यारा सा सूत्र है। सूत्र आ रहा आपके सामने कि बाण गंगा की सासू है और ये सासू पलासन से गुमटी नाला में मिल गई। तो यहां से एक ही साथ आप इनको बोलेंगे, नदी है आपकी बाणगंगा नदी कि बाणगंगा की सासू पलासन से गुमटी नाला में मिल गई। तो यहां से देखिए एक एक नदी को हम देखिए यहां से निकालते हैं। सबसे पहले लिखा है बाणगंगा। बाणगंगा का मतलब नदी कौन सी चल रही है दोस्तों, बाणगंगा नदी। इनकी सहायक नदी कौन कौन सी है, तो सबसे पहले लिखा देखो सासू। तो सासू से यहाँ पर पहला लिखा है सा का मतलब है देखिए यहाँ पर सावन नदी। उसके बाद में लिखा सू का मतलब है यहाँ से सूरी नदी। उसके बाद में लिखा है पलासन का मतलब पलासन नदी और गुमटी नाला, ये आपकी गुमटी नाला नदी है। तो दोस्तों आपके सामने ये बाणगंगा नदी है। इस बाणगंगा नदी की सारी विशेषता है वो आप लोगों के सामने आ चुकी है। यहां से आप इनको याद करेंगे। उसके बाद में देखिए यहां से आपसे यदि ये कहा जाए कि कौन सी नदी को अर्जुन की गंगा कहा जाता है, तो आपको बाणगंगा नदी ही बताना है। और यहाँ पर दोस्तों आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। यानी यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाए कि बाणगंगा नदी का जल है वो पहले कौन सी नदी में जाता था, यमुना नदी में जाता था, लेकिन वर्तमान में बाणगंगा नदी का जल यमुना नदी में नहीं जाता। ठीक है दोस्तों, इसको आपको याद करना है। और अभी तक आपने इस YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों पहले आप इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और साथ के साथ कमेंट करें और अपने दोस्तों को इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए आप इस चैनल पर, लगातार आपको ऐसे वीडियो है वो मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों।